मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाए जाने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से मंदिरों से हटाई जाएंगी साईं की मूर्तियां। थोड़ी देर में ये मूर्तियां यहां से हटाई जाएंगी। हिंदू संगठनों ने यह ऐलान किया हुआ है कि आज लखनऊ में साईं मूर्तियां मंदिरों से हटाई जाएंगी। आपको याद होगा कि कल काशी से इसकी शुरुआत हुई थी, जब सनातन रक्षक दल ने बड़ा गणेश मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई थी और उसके बाद काशी में अब तक 14 से ज्यादा मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं और अब हिंदू संगठनों ने लखनऊ के मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोग अब से थोड़ी देर के बाद लखनऊ के मंदिरों में जहां जहां साईं की मूर्तियां हैं उनको हटाया जाएगा। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि जब वेद शास्त्रों और पुराणों में कहीं भी साईं का जिक्र नहीं है तो फिर साईं की मूर्ति देवी देवताओं के मंदिर में क्यों है। सनातन रक्षक दल का यह भी दावा है कि साईं बाबा मुसलमान थे, इसलिए एक मुसलमान की जगह मंदिर के अंदर नहीं है और जो लोग भी साईं की पूजा कर रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं, ऐसा दावा सनातन रक्षक दल का है। कल काशी से साईं की मूर्तियां हटाई गई और अब आज लखनऊ में हिंदू संगठनों का ऐलान है कि यहां से भी साईं की मूर्तियां हटाई जाएंगी। ये तस्वीर साईं के लाखों करोड़ों भक्तों का दिल तोड़ सकती है, उन्हें दुख पहुंचा सकती है। ये तस्वीर आई है वाराणसी से, जहां के दर्जनों मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई जा रही है। पहले बड़ा गणेश मंदिर से हटाई गई प्रतिमा, एक एक कर 14 मंदिरों से हटाई गई प्रतिमा। साईं प्रतिमा को कपड़े से लपेटकर हटाया गया। वाराणसी में सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने रविवार रात बड़ा गणेश मंदिर में स्थापित मंदिर से साईं की प्रतिमा को कपड़े से बांधकर हटा दिया। सनातन रक्षक दल का कहना है कि धर्म नगरी काशी में जब सनातन धर्म के देवी देवता विराजमान हैं, तो चांद मियां उर्फ साईं को काशी के देवालयों में क्यों पूजा जाए। इनके लिए कहीं अलग से ही जो है स्थान दिया जाए, बनाया जाए। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है उसके लिए वो अपना स्थान कहीं अलग से निर्धारित करें। विरोध करने वालों की दलील है कि सनातन धर्म में साईं की पूजा का कोई विधि विधान नहीं और ना ही शास्त्रों में इससे जुड़ा कोई प्रमाण है। जो दिग्भ्रमित हो गए थे लोग, जो है उसका भ्रम लोगों को दूर किया गया। 4 साल से ये प्रयास लगातार चल रहा था, लोगों को जागृत किया गया। उसका परिणाम है कि अब धीरे धीरे स्वेच्छा से मंदिर से हटाई जा रही मूर्तियां, वहां अपने देवी देवताओं को बैठाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाकर ये गलती सुधार रहे हैं, क्योंकि साईं धर्मगुरु हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। सनातन रक्षक दल मंदिर के महंत और पुजारियों को इसकी जानकारी देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और मंदिरों से साईं मूर्तियों को हटाया जा रहा है। उनके पूजन अर्चन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनका वह मंदिर कहीं भी स्थापित करके अलग से जो है वह पूजन अर्चन करें और हमारे सनातन के मंदिरों में ना रहें, इसलिए हम लोगों ने हटाने का जो है निर्णय लिया। हर सनातनी मंदिर, हर सनातनी धर्मी से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों से आपको पूजना है, अपने घर में ले जाकर पूजिए। भाई किसी मजार मस्जिद आप मजार से उठा लाइए, अपने घर में लग के पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्मस्थलों पे कोई एक ऐसा निर्माण न कीजिए जिससे कि किसी की भावनाएं आ। ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं की पूजा का पुरजोर विरोध किया था। उस दौरान भी इस मामले पर काफी बवाल मचा था। इस विवाद को लेकर तमाम साधु संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का साथ दिया था। तमाम विरोध के बावजूद साईं भगवान के अनगिनत भक्त हैं। देश के कई मंदिरों में साईं की मूर्ति स्थापित भी है। देश में ऐसे लाखों मंदिर हैं जहां साईं की मूर्ति दूसरे देवी देवताओं के साथ पूजे जाते हैं। वहीं वाराणसी में हुई इस घटना के बाद पूरे देश में तीखी बहस छिड़ गई है। भोपाल के साईं मंदिर में हमें एक साथ मुस्लिम और हिंदू श्रद्धालु दोनों मिल गए। साईं को लेकर दोनों के दावे सुन लीजिए। हनुमान जी की पूजा करते हैं, सभी देवताओं की करते हैं, हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। उनका ज्ञान अधूरा जिसने शब्द बोला है 100% गलत है। शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।
लेकिन मंदिर के आसपास इनकी मूर्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि दिल्ली में लोगों ने साईं की मूर्ति हटाने की घटना को गलत बताया। उनका तर्क है कि सारे भगवान तो मंदिरों में ही विराजते हैं। ऐसा गलत है, ये नहीं हटानी चाहिए, बिल्कुल भी हटानी नहीं चाहिए। हिंदू ही हैं, मतलब देखो मानते तो सभी हैं। इस भगवान का अलग मंदिर हो, ये भगवान का अलग, सभी भगवान एक ही मंदिर में होते हैं। जबकि पटना में साईं मंदिर के पुजारी ने इसका कड़ा विरोध किया। आस्था ये कि साईं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर में जुटे भक्तों ने कहा, जाको राके साईया मार सके ना कोई। साईं बाबा का हम लोग नहीं हटाते। साईं बाबा तो पालनहार हैं, सबके रोजी रोटी देते हैं। प्रत्यक्ष साईं को आप लोग भगवान मानते? भगवान साईं बाबा को हमने देखा है, यही देखा है, यही साईं बाबा को मैंने देखा। आस्था और श्रद्धा दिल से होती है, दलील दिमाग से। साईं के भक्तों के बीच उनकी अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। लाखों श्रद्धालुओं के लिए साईं सत्य है। जाहिर है कुछ मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का फैसला लोगों को आघात जैसा लग रहा है। हालांकि जहां से मूर्तियां हटी हैं, वो भी आस्था की ही दुहाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे इस वक्त लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से प्रीति श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं और साथ ही साईं भक्त अरुण गायकवाड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लक्ष्मीबाई के पोते हैं, जिन्होंने साईं बाबा को भोजन कराया था। मैं प्रीति सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। हिंदू संगठनों का कहना है कि हम मूर्तियां हटाएंगे मंदिरों से। क्या मंदिर समिति इसके लिए तैयार है लखनऊ में? हम ऐसे ही एक कैसरबाग के महादेव मंदिर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो हिंदू महासभा के जो है वो शिशिर चतुर्वेदी वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि उनको मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस से उनकी जो है वार्ता वो चल रही है। इनका कहना है कि ये यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इनकी जो पुजारी से जो बात थी वो हो चुकी थी और साईं बाबा को जिस तरीके से वाराणसी में साईं बाबा के मंदिर को मूर्तियों को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा था, उसी को देखते हुए ये यहाँ पर पहुंचे थे। और इनका कहना था कि बाकी जो हमारे इष्ट देवता है, चाहे महादेव हो या कोई और भी, उनके साथ में साईं बाबा की जो मूर्ति है वो नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पहुंचे। हालांकि पुलिस ने इनको रोक लिया है और अंदर नहीं जाने दे रही है। ये बताइए, आप यहाँ पहुंचे थे, आपने कहा था कि पुजारी से बात हो गई थी क्या? जी, पुजारी जी से बात हो गई है। उससे हमने कहा था क्या हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर जो आपने साईं की मूर्ति लगाई हुई है, उस साईं की मूर्ति हमारे आदि शंकराचार्य जी जो है उनका कहना है कि जो महादेव या किसी और जी हाँ। हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके बगल में साईं क्योंकि एक फकीर थे और फकीर को भगवान के बगल में नहीं बैठाया जा सकता है। तो उन इस कारण हम लोग मंदिर आज पूरे दिन का हमारा कार्यक्रम है कि मंदिर जाके वहाँ के पुजारियों से हम निवेदन करेंगे कि मंदिरों से साईं को बाहर किया जाए और मूर्ति हटाएंगे आप? साईं की मूर्ति हटाएंगे आप? जी नहीं, हम पुजारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी कमेटी से बात करके उनका अपमान नहीं करना है, वो उनका सम्मान है, लेकिन उनको मंदिरों से हटाना है। लेकिन साथ सम्मान उनको मूर्ति वहाँ से उनकी हटाई जाए। अभी क्या सिचुएशन है? अभी आप यहाँ पहुंचे थे, अभी क्या हो रहा है? अभी मैं आया हूँ, यहाँ पर चौकी इंचार्ज जी हैं, ये विनोद कुमार सिंह जी, आप हमको रोक रहे हैं, कह रहे मंदिर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट परिसर का मामला है। लेकिन हमारा इनसे निवेदन ये है कि कोर्ट परिसर है, यहाँ पर हम हाथ जोड़ के मंदिर से जा सकते हैं। आज छुट्टी का दिन भी है, किसी अपराधी या अभियुक्त का तो इंटरव्यू हो नहीं रहा है, तो उसको लेकर इन्होंने यहाँ के इंचार्ज। अभी आप लोगों की क्या रणनीति है? आप लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए थे, आपने कहा था कि साईं बाबा की जो मूर्ति है वो नहीं होना चाहिए, तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी तो पुलिस ने रोक लिया आप लोगों को। आप देखते हैं, जैसा तय होगा वैसा किया जाएगा। नजारत से बात करने के बाद जैसा हम लोग को निर्देश मिलेगा वैसा करेंगे। अभी और भी मंदिरों में जाएंगे? जी, अभी अलीगंज नहीं करेंगे। एक कपूरथला पे साईं मंदिर है, इसके बाद साईं मंदिर पर हम लोग जाएंगे, क्या नाम है आपके, अलीगंज में एक मंदिर है, वहाँ पे बात हुई है। तो अभी क्योंकि आज दिन भी ऐसा है कि पितृ विसर्जन का दिन है, तो तमाम जो पुजारी हैं वो अपने अपने घरों में पूजे में व्यस्त हैं, तो सबसे समय तय हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग पूरे जाएंगे। लेकिन लखनऊ के सभी मंदिरों में जाएंगे? जी, हम साईं की मूर्ति है जी, हम लोग सभी मंदिरों में जाएंगे क्योंकि साईं की पूजा का कोई विधान नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग में जो भी पैदा होगा उसकी कोई पूजा नहीं होगी, तो इसलिए ये गलत हो रहा है। ये साईं राम अभी आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी नहीं जाने दिया। प्रीति इनसे पूछिए कि लखनऊ में, प्रीति इनसे पूछिए कि लखनऊ में
लखनऊ में सैकड़ों हजारों भक्त होंगे जो रोजाना आकर के साईं की पूजा करते होंगे। ये वहां से मूर्ति हटाएंगे तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होगी, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल ये बताइए कि आप मूर्ति हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश में हम बात करें तो साईं के लाखों करोड़ों भक्त हैं। तो अगर आप इस तरीके से मूर्ति हटाएंगे तो उनकी आस्था नहीं होगी, क्योंकि देखिए विधि के क्षेत्र में जैसे वकील जो राय देता है और जज जो जजमेंट देता है वो अपने क्षेत्र का मान्य है। इसी तरीके धार्मिक क्षेत्रों के लिए अगर कोई मान्य है तो वो जो है हमारे शंकराचार्य जी हैं। जब शंकराचार्य जी ने कह दिया और अदालतों के में कई मामलों में ये बात आ गई कि साईं जो है मुस्लिम थे और वो उनको हमारे देवी देवताओं के बगल में स्थान नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम थे तो आप ही लोगों ने तो पहले मूर्ति जो है वो क्या कहते हैं मंदिरों में लगवाई थी। जी, हमारे धर्म की एक दिक्कत ये है कि जो सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है, संस्कृत पढ़ाई नहीं जा रही देश में। मुसलमानों को कुरान जो है अरबी में है, अरबी उनको पढ़ाई नहीं जा रही है, तो ना मुसलमान मतलब ये साफ दिख रहा है कि वहां पर पुलिस की व्यवस्था कड़ी है और ये हिंदू संगठन के लोगों को मंदिर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने वहां पर कड़े इंतजामात किए हैं। हालांकि कल काशी में कई जगहों से मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाई गई और अब लखनऊ में भी यही कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस ने कहा कि यहां पर किसी भी संगठन के लोगों को मंदिर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। हमारे साथ अरुण गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं। अरुण गायकवाड़ जी, जाहिर सी बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुई होंगी, लेकिन यह विवाद क्यों? साईं बाबा को मुस्लिम बताया जा रहा है कि वो चांद मियां है, और एक मुस्लिम का मंदिर के अंदर क्या काम? ओम साई राम। मैं अरुण शिंदे गायकवाड़ शिरडी से बोल रहा हूँ। जिन बाबा को जिन्होंने मतलब लक्ष्मीबाई जी ने 45 इयर्स खाना खिलाया, तो उनका मैं पर पोता हूँ। तो देखिए ये बहुत धिक्कार करने की बात है और ये हमको तो बहुत आहत हुई है, क्योंकि जब शंकराचार्य जी ने बताया था कि बाबा का नाम चांद मियां है, तो मतलब इन लोगों को पूरा साई सच्चरित्र ही मालूम नहीं। इन्होंने कभी ना तो साई सच्चरित्र पढ़ा है, और बाबा के साथ जो चांद मियां बोल के जो धूपखेड़ा से आए थे उनका नाम चांद पाटिल था। तो इसीलिए ये लोगों को थोड़ा बहुत था और बोल दिया कि बाबा का नाम चांद मियां है, बाबा मुस्लिम है। बाबा ने कभी भी अपना धर्म नहीं बताया। मेरी दादी 45 साल खाना तो ये सब भावना क्यों हमारे, मैं भी हिंदू मराठा हूँ, लेकिन हमारे कई भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि दूसरे की भावनाओं को आहत करके अपना धर्म। यानी आप कह रहे हैं अरुण जी की साईं बाबा के बारे में झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जी न्यूज़।